स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये कहावत हम सभी ने सुनी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के 4 आयाम या जो कंपोनेंट्स बताए वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ, तीसरा है सोशल हेल्थ और नंबर 4 है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आज की वीडियो में हम उस महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेंटल हेल्दी पर्सन के इंडिकेटर्स क्या क्या है और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं जो मेंटल हेल्दी पर्सन में पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप और हम आज जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन सब्सक्राइबर ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया वो अभी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, और जिन व्यूअर्स जो नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए आज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, a state of harmony between oneself and others, a coexistence between the realities of the self and that of other people and the environment। एक मेंटल हेल्थ की अवस्था क्या होती है? एक मेंटल हेल्थ की अवस्था में एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड या उसके आसपास की जो दुनिया है उसके साथ एक सामंजस्य या बैलेंस रखता है। दूसरी चीज़ कि वो खुद का दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसको हारमोनियस या समरसता का भाव, प्रेम पूर्वक दूसरों के साथ वो व्यवहार करता है। इसके साथ साथ खुद की रियलिटीज़ और जो एक्शन वर्ल्ड में जो लोग उसके आसपास जो रह रहे हैं उनकी वास्तविकता को वो समझता है। इस प्रकार एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति अच्छे से बैलेंस रखता है, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहता है और खुद की वास्तविकता को और अपने अड़ोस पड़ोस की वास्तविकता को अच्छे से जानता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंजर, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। कार्ल मैनेजर ने मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेंटल हेल्थ एक अवस्था होती है जिसमें कोई व्यक्ति या एक मनुष्य एडजस्टमेंट कर सकता है, जो भी परिवर्तन होते रहते हैं उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट करता है, खुद को उनके अकॉर्डिंग बदल लेता है और वह दूसरे लोगों के साथ हैप्पीनेस के साथ सर्वाइव करता है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो प्रॉपरली बनी रहती है। इट मीन्स सीधा मतलब क्या हुआ कि एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस रखता है, एडजस्टमेंट रखता है। इसके साथ साथ वह दूसरे लोगों के साथ हैप्पीनेस और इफेक्टिवनेस तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप आसानी से मेंटेन करता है, वही व्यक्ति मेंटली हेल्दी है। दूसरी डेफिनेशन है जो अमेरिकन साइकियाट्रिक नर्सिंग एसोसिएशन या अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। उनके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज़ simultaneous success at working, loving and creating with the capacity for mature and flexible resolution of conflicts between instincts, conscience, important other people and reality। तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है? साइमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग। एक व्यक्ति एक साथ कई चीज़ों में सक्सेसफुली काम करता है, जैसे कि नंबर 1 बात करते हैं वर्किंग, अपना काम वो ढंग से प्रॉपरली कर सकता है एफिशिएंटली। दूसरा लविंग एंड क्रिएटिंग विद द कैपेसिटी फॉर मैच्योर एंड फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्ट। दूसरा है कि वह व्यक्ति प्रेम पूर्वक या लव के या अफेक्शन के थ्रू वो दूसरों के साथ मैच्योरली बिहेव करता है। तीसरा है फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमारे जीवन में कई प्रकार के द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट या विरोधाभासी जो भावनाएं आती है उनके साथ हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इसके साथ साथ जो इंस्टिंक्ट होते हैं, इंस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है? कोई भी स्टिमुलस होता है, बाहर की जो चीज़ होती है उसके प्रति अपन किस प्रकार रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ बुरी भी होती है, कभी कभी हमारे पसंद की नहीं होती है, फिर भी हम क्या करते हैं उसके साथ एडजस्ट करते हैं। ये नहीं कि अपन सारे इमोशन या बड़ा उसके ऊपर निकाल लेते हैं। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी द्वंद्व मन में चलता है, मानसिक तनाव होता है, तो उस द्वंद्व को अपन कैसे फेस कर रहे हैं। तीसरा है कंसाइंस। तो कंसाइंस का मतलब क्या होता है? मोरल डिसीजन ऑफ राइट और रॉन्ग। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति में एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि ये चीज़ गलत है या सही है। तो कंसाइंस या जो मोरल डिसीजन है सही और गलत का वो मेंटली हेल्दी व्यक्ति ले सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अदर पीपल एंड रियलिटी। इस प्रकार एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ, खुद के साथ और अपने मन में होने वाले द्वंद्व को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है, उनके साथ वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। जबकि एक मेंटली इल पर्सन अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर सकता, उनके प्रति जो रेजोल्यूशन है
वो ढंग से नहीं कर सकता। रेजोल्यूशन मीन्स फर्म डिसीजन, किस प्रकार की समस्या उसके लिए कैसा डिसीजन लेना, ये मेंटली हेल्दी व्यक्ति के लिए संभव है। मेंटली इल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति अपने काम में, अपनी रिलेशनशिप में और द्वंद्व की स्थिति में या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में भी क्या करता है, फ्लेक्सिबल रहता है, एडजस्टेड रहता है। इसके साथ साथ उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता, कैपेसिटी है, वो भी प्रॉपर होती है, वो राइट और रॉन्ग में डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इंक्लूड नंबर 1 द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। A mentally healthy individual feels comfortable about himself. He feels reasonably secure and adequately accept his shortcomings. In other words, he has self-respect. तो सबसे पहला कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, स्वयं को स्वीकार करना। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहता है। जो कुछ मेरे पास है वो सही है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, जो कुछ मेरे पास है उससे मैं खुश हुआ, संतुष्ट या सेटिस्फाई रहता है। इसके साथ साथ इसका एक रीज़न भी होता है, उसको अपने आप को तर्क के द्वारा समझा सकता है कि मैं क्यों खुश हूँ, जो कुछ है मेरे पास एनफ है, मैं जो अचीव किया मेरे लिए ठीक है ये। इसके साथ साथ अपनी शॉर्ट कमिंग, जो कमियां हैं, उनको भी वह स्वीकार करता है। या सीधे शब्दों में अपन कहें तो एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति का खुद के प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान की भावना रहती है। दूसरा है द कैपेसिटी टू फील राइट टुवार्ड्स अदर्स। एन इंडिविजुअल हु एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ इज एबल टू सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के कल्याण में भी क्या करता है, सिंसियरली इंटरेस्ट देता है। कोई समस्या में उसको हेल्प करने की सोचता है, चाहे वो फिजिकली हेल्थ हो या पैसों की हेल्प हो या अपन किसी को सपोर्ट देते हैं साइकोलॉजिकली, वो भी हेल्प ही मानी जाती है। तो ये मेंटली हेल्थ व्यक्ति दूसरों में की हेल्प में इंटरेस्ट रखता है। इसके साथ साथ ही हैज फ्रेंडशिप दैट आर सेटिस्फाइंग एंड लास्टिंग। इसके साथ उसकी जो मित्रता का जो भाव है वो संतुष्टिपूर्वक होता है। वो दूसरों से हेल्प लेता है तो अपने मित्र की हेल्प भी करता है और उस मित्रता को निभाना भी जानता है। ही इज़ एबल टू फील ए पार्ट ऑफ ग्रुप विदाउट बीइंग सबमर्ज्ड बाय इट। और एक समूह में किस प्रकार हमें जीना है, हम समूह के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम समूह में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये कैपेसिटी एक मेंटली हेल्थ व्यक्ति में पाई जाती है। ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज नेबर्स एंड हिज फेलो मेंबर्स। इसके साथ अपने जो पड़ोसी हैं, अपने साथ के सहपाठी है, पढ़े लोग हैं, उनके प्रति उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको अच्छे से समझता है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ्स टास्क। जीवन के जो कार्य हैं उनको वो पूरा करने के लिए सक्षम रहता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इज दैट बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति की उम्र के साथ अलग डिमांड होती है। वो जब स्टूडेंट होता है तब उसकी क्या अलग डिमांड होगी, जब वो मैरिड लाइफ होता है तो उसके पेरेंट्स के रूप में अलग डिमांड होगी, जब वो कोई सर्वेंट होता है तो उसकी अलग डिमांड होगी। अर्थात व्यक्ति किस आयु में है, उसका जॉब क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने टास्क पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेंटली हेल्दी व्यक्ति ये अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभा सकता है। मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सेट रीजनेबल गोल्स एंड टेक हिज ओन डिसीजन। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि वह खुद के निर्णय लेने में सक्षम होता है, खुद के बारे में विचार पॉजिटिवली वो रखता है। इसके साथ साथ वो ऐसे गोल स्थापित करता है जो रीजनेबल है। रीजनेबल गोल से मतलब है ऐसे लक्ष्य स्थापित करना जो पूरे हो सके, हमारी कैपेसिटी अकॉर्डिंग हो। हम चाहते हैं चांद पे पहुंचना, लेकिन हमारे पास चांद पे पहुंचने के लिए संसाधन नहीं है, तो ऐसा गोल नहीं जो अचीव नहीं हो सकता, या हमारे रिसोर्सेज और हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम गोल सेट करें, ये मेंटल हेल्थ व्यक्ति की बड़ी खासियत होती है। इसके अलावा टेक हिज ओन डिसीजन, अपने निर्णय स्वयं के वो ले सकता है। ही डज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एज दे अराइज। जैसे कोई समस्या उत्पन्न होती है उनके लिए कुछ ना कुछ वो उनको सॉर्ट आउट करने की, उनको कम करने का प्रयास करता है। ही शोल्डर्स हिज डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इज नॉट बोल्ड ओवर बाय हिज ओन इमोशंस ऑफ फियर, एंगर, लव और गिल्ट। इसके साथ साथ एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद निभाना जानता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभाता है। इसके साथ साथ वो फियर, एंगर, लव और गिल्ट इन सब चीज़ों से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अर्थात वो कब उसको एंगर शो करना, कब उसको लव करना या कब उसको गिल्ट का भाव आ रहा है, तो इन सब साइकोलॉजिकल प्रोसेस को इजीली हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। तो नंबर 1 एडिक्वेट कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति वास्तविकता के साथ जुड़ा रहता है, वास्तविकता से हटा हुआ नहीं रहता है। नंबर 2 कंट्रोल ऑफ थॉट्स
एंड इमेजिनेशन। जो दूसरी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मेंटल हेल्थ का वो है कि मेंटली हेल्दी व्यक्ति अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी काल्पनिक दुनिया जो फैंटासी है, कल्पना की दुनिया से जल्दी वापस आ जाता है। अगर हम लंबे समय तक सपने देखते रहेंगे, डे ड्रीमिंग, या हम काल्पनिक दुनिया में रहेंगे तो हम वास्तविकता से हट जाते हैं। जनरली मेंटली हेल्थ व्यक्ति में थोड़ा डिसऑर्डर होते हैं, वो कभी डेल्यूजन में चले जाते हैं। उनमें जो डेल्यूजन होता है, जैसे एग्जांपल समझते हैं अपन कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति जिसमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट हो, अपने आप को ग्रेट या महान समझता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूँ, या मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर सकता हूँ, या मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, पूरी दुनिया मेरे अधीन है। तो किसी ना किसी चीज़ का उसको झूठा फाल्स बिलीव होता है। तो मेंटली हेल्दी व्यक्ति उन विचारों के कारण से क्या करता है, काल्पनिक दुनिया में ही रहता है। परंतु हेल्दी व्यक्ति काल्पनिक दुनिया में नहीं रहता, वो उसके विचार के साथ कुछ रीजन होता है, कुछ आइडियोलॉजी होती है, और थोड़े समय बाद उस थॉट के साथ वो बैलेंस कर सकता है, अर्थात वो काल्पनिक दुनिया में नहीं रहता है। एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति खेल कूद में, प्ले में और वर्क में क्षमता के साथ परफॉर्म कर सकता है। सोशल एक्सेप्टेंस। उस मेंटल हेल्दी व्यक्ति में सोशल एक्सेप्टेंस होती है, समाज के रीति रिवाज, कल्चर्स, ट्रेडिशन जो होती है उनको सबको एक्सेप्ट करता है, और उसका जो व्यवहार होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। खुद के प्रति वो एक सकारात्मक रुख रखता है। ए हेल्दी इमोशनल लाइफ। मेंटल हेल्दी व्यक्ति की जो इमोशनल लाइफ होती है वो हेल्दी होती है। कहाँ उसको खुश होना, कहाँ उसको दुखी होना, कहाँ उसको अपना खेद प्रकट करना, कहाँ उसको एंजॉय करना, ये सब चीज़ें मेंटल हेल्दी व्यक्ति एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। ऑस्ट्रियन ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट मेरी जहूदा ने 1958 में एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ आइडल मेंटल हेल्थ। तो उस आइडल मेंटल हेल्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति के क्या इंडिकेटर्स होते हैं। तो जहूदा ने 6 इंडिकेटर्स दिए थे, उसको अपन को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति में सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि वह खुद के प्रति पॉजिटिव रहता है। दिस इंक्लूड्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति अपना खुद का जो व्यू है वो ऑब्जेक्टिवली करता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उनको वो एक्सेप्ट करता है। दूसरा है द इंडिविजुअल फील्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द एनवायरनमेंट। इसी में नेक्स्ट पार्ट है कि एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति पर्सन उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी पहचान है उसको अच्छे से महसूस करता है कि मेरी क्षमताएं क्या, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या। इसके साथ साथ जो उसका जो एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहा है उसमें सिक्योर फील करता है, उसमें इनसिक्योरिटी की भावना नहीं रहती। ये हुआ पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक व्यक्ति जो मेंटली हेल्थ होता है अपने एफर्ट के द्वारा अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी एकेडमिक ग्रोथ या अपना जो भी उसका जो जॉब होता है उसमें से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वो नॉर्मली कर सकता है। एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो खुद क्या उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें सुधार होना चाहिए, या उसकी जो वो एग्जिस्ट कर रहा है आज की स्थिति में वो कहाँ खड़ा हुआ है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो भावना है वो मेंटल हेल्थ व्यक्ति का दूसरा प्रमुख इंडिकेटर है। दिस इंडिकेटर कोरिलेट्स with whether the individual successfully achieves the task associated with each level of development। जीवन के अलग अलग लेवल के ऊपर हमारी क्या अचीवमेंट है, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कि हमें पता रहता है। तो मेंटल हेल्दी व्यक्ति उसके लाइफ के अलग अलग लेवल में क्या क्या डेवलपमेंट उसमें हो रहा है उसको वो आसानी से समझ सकता है। तीसरा इंडिकेटर है इंटीग्रेशन। इट मीन्स इंटीग्रेशन इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एडेप्टिवली रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति में इंटीग्रेशन या एकीकरण से मतलब क्या है कि व्यक्ति एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टिव रहता है, जैसा बहता हुआ वातावरण चेंज होता है वैसे व्यक्ति अपने आप खुद को बदल लेता है। यह है एडेप्टिवनेस या अनुकूलन। दूसरा है डेवलपमेंट ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति की जीवन की एक फिलोसफी होती है, एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है जिसपे वो काम करता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इसका मुझे डिसीजन कैसे लेना, वो सबके अपने अपने बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जीवन जीने के, जिसको अपन फिलोसफी कहते हैं। बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी एट ए मैनेजेबल लेवल इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन।
अगर व्यक्ति जिसमें एडेप्टेशन की भावना होती है, अनुकूलन कर सकता है, जिसकी खुद की फिलोसॉफी है, तो उसको ये दोनों चीज़ें बड़ी हेल्प करती है जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में फंस जाता है। कई बार जीवन में तनावपूर्ण चुनौतियाँ पूर्वक स्थितियाँ आती है, उस समय हम टूट जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एडेप्टेशन की क्षमता, हम अनुकूलन होना जानते हैं और हमने जीवन का एक सिद्धांत बना रखा, फिलोसफी डेवलप करके, तो उस स्थिति में हम एंजाइटी से या उस तनाव भरे समय से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है ऑटोनोमी, मीन्स इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म। एक ऑटोनोमस व्यक्ति से मतलब है कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की क्षमताएं रहती है। इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, वह स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्र अकेला ढंग से कोई काम परफॉर्म कर सकता है, उसका खुद को वो सेल्फ डायरेक्टर रहता है। द इंडिविजुअल मेक्स चॉइसेस एंड एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स, और कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ आउटकम्स लाने के लिए वो खुद की चॉइस, खुद की इच्छा से कोई ना कुछ चैलेंजेबल टास्क स्वीकार कर लेता है और अपनी जिम्मेदारी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। मीन्स वो चॉइस भी खुद की होगी और खुद की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हुए वो इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकता है। नंबर 5 इंडिकेशन है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मीन्स इट इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टोर्शन। एनवायरनमेंट में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उनको वो परसीव कर सकता है। हम परसेप्शन 5 प्रकार के होते हैं, 5 हमारी जो सेंस ऑर्गन होती है वो हमें परसीव कराती है। फॉर एग्जांपल, आई हमें कुछ चीज़ें दिखाती है, कान हमें वॉइसेज सुनाते हैं, नाक हमें स्मेल या गंध का आभास करवाते हैं, जीभ हमें स्वाद का आभास करवाती है और हमारी त्वचा हमें स्पर्श का आभास करवाती है। तो ये 5 प्रकार की जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव होते हैं वो स्टिमुलाई के रूप में हमारे सेंस ऑर्गन के पास नर्व के थ्रू हम परसीव करते हैं। लेकिन कभी कभी मेंटली इल व्यक्ति में परसेप्शन के डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, कोई चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है नहीं है फिर भी उसको उस चीज़ का आभास हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन वास्तव में कोई चीखने की आवाज़ नहीं है, कोई चीज़ उसको दिखाई दे रही, भूत दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में कोई चीज़ बाहर है ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसका हेलुसिनेशन। अब एक होता है इल्यूजन, परसेप्शन का डिसऑर्डर। इल्यूजन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी वातावरण की जो वस्तु है उसको वो जो है उससे हटके कुछ गलत चीज़ उसको परसीव होती है। जैसे कि रस्सी पड़ी, उसको सांप दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा पेड़ है उसको भूत दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ प्रेजेंट है उससे हटके दिख रही है तो इल्यूजन हो रहा है। और कुछ है ही नहीं है, आवाज़ें नहीं है, कोई रो नहीं रहा, कोई चीख नहीं रहा, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उसको फिर भी अनुभव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन। तो इस प्रकार मेंटली हेल्दी व्यक्ति में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका जो परसेप्शन है वो नॉर्मली पाया जाता है, उसमें इसका अवबोधन सामान्य होता है। एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एम्पैथेटिक होता है। एम्पैथेटिक मतलब दूसरों के दुख को, पीड़ा को, कष्ट को अपना दुख मान के उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना या सहानुभूति प्रकट करना क्या कहलाएगा, एम्पैथी। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना या सिर्फ अपन ड्रामाबाजी करना वो सिंपैथी आर्टिफिशियल हो सकती है, परंतु एम्पैथेटिक व्यक्ति आर्टिफिशियल सिंपैथी शो नहीं करता है। वो क्या करता है, दूसरों के कष्ट को अपना दुख मान के ही उनके प्रति वो रिएक्ट करता है। इसके अलावा सोशल सेंसिटिविटी, समाज के प्रति वो संवेदनशील होता है, समाज के संवेदनशील मुद्दों से वो जुड़ा रहता है, समाज में सुधार के कुछ विषय होते हैं उनके साथ अपने आप को जोड़े हुए रखता है। रेस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द वांट्स एंड नीड ऑफ अदर्स, दूसरों की रेस्पेक्ट करना वो जानता है, दूसरों की आवश्यकताएं क्या, वांट्स क्या, दूसरों की ज़रूरतें क्या है उनको अच्छे से समझता है और संवेदनापूर्वक उनके साथ ट्रीट करता है। मीन्स उनके सुख दुख में उनके साथ वो जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मास्टरी, मीन्स दिस इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज अचीव्ड ए सेटिस्फैक्टरी रोल विद इन द ग्रुप, सोसाइटी और एनवायरमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं जी सकता है। जब वो अपने जॉब में जाएगा वहाँ उसको ग्रुप मिलेगा, क्लास में पढ़ने जाएगा उसको ग्रुप मिलेगा, सोसाइटी में रहेगा अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, परिवार में रहेगा रिश्तेदार रहेंगे। अर्थात जिस एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव करते हैं हमारे इर्द गिर्द कई लोग पाए जाते हैं, लोगों का समूह होता है, तो हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फैक्टरीली अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट के रूप में अपन बिहेव कर सकेंगे। अपन कोई जॉब कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हम समाज में रह रहे हैं, समाज के नियमों को मानेंगे। परिवार में रह रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मीन्स अपना जो भी टास्क है, जो भी जॉब है उसको अपन सेटिस्फैक्टरी अगर अपन परफॉर्म करें, इट मीन्स हमारा जो एनवायरनमेंट उसको अपन समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन मास्टरी पूर्वक बिहेव कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थी व्यक्ति में ये बहुत बड़ी विशेषता होती है।
ही इज़ एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति में प्रेम और स्नेह करुणा की भावना पाई जाती है और दूसरों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करता भी और दूसरों के स्नेह को स्वीकार भी करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं, ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में एडजस्टमेंट की क्षमता होती है। अपने वातावरण में, अपनी जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने जॉब में जो कुछ नए बदलाव, विपरीत परिस्थितियाँ आती है उनके अकॉर्डिंग वो खुद को बदल लेता है। यही सर्वाइवल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट। एक मेंटली हेल्थी व्यक्ति स्वयं की जो वर्थनेस है, अपना जो मनी मटेरियल जो कुछ उसके रिसोर्स है उसको वो एडिक्वेट समझता है। इसके अलावा वो अपने आप को वर्थवाइल समझता है, मीन्स अपने सेल्फ इम्पोर्टेंट उसमें रहती है, अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या समाज का महत्वपूर्ण घटक या परिवार का महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता है खुद को और पर्सनली अपने आप में सेटिस्फाई रहता है। तीसरा है ही सोल्व्स हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक्स हिज ओन डिसीजंस। इसके अलावा उसके जीवन में आने वाली जो समस्या है उनको वो खुद प्रयास करके समाधान करने का प्रयास करता है। खुद के निर्णय लेने की क्षमता मेंटली हेल्दी व्यक्ति में रहती है। नेक्स्ट है ही हैज़ ए सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन ए ग्रुप। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहीं अकेला भी रहता है, अपना जॉब करता, पढ़ता, कुछ भी करता है तो पर्सनली अपने आप को सिक्योर या सुरक्षित समझता है। उसको अंदर से किसी चीज़ का डर नहीं रहता है और वो जिस ग्रुप में वो रह रहा है उस ग्रुप में अपने आप को सिक्योर फील करता है। ही शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड मोटिव्स। इसके साथ साथ एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को समझता है, दूसरों की इच्छाएं क्या उनका वो रेस्पेक्ट करता है, उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, वो सेल्फिश नेचर का नहीं रहता है। ही इज ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव, उसको मिलने वाली जो टास्क है, जो जॉब है, जो जिम्मेदारियाँ उनको खुशी खुशी पूर्वक स्वीकार करता है और उनके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रेम और करुणा और जो लव का की जो फीलिंग होती है वो मेंटली हेल्दी व्यक्ति में पाई जाती है। वो स्नेहपूर्वक दूसरों के साथ रहना जानता है। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटासी। रियलिटी मतलब वास्तविकता में वो रहता है, वो कल्पना की दुनिया में कोरे सपने डे ड्रीमिंग नहीं करता है। उसे पता है कि कमी क्या मेरे में, अच्छा ही क्या है, वास्तविकता क्या है। अगर कोई चुनौतीपूर्वक स्थिति है, कड़वा सच है, उसको स्वीकार करता है, वो कल्पना में नहीं रहता। अगर हम कल्पना में रहेंगे मीन्स अपन समस्याओं से दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट है ही शोज इमोशनल मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भावनात्मक मेच्योरिटी रहती है। हम हर जगह रोते नहीं है, हम हर जगह गुस्सा नहीं करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उस अकॉर्डिंग हम अपने इमोशनल रिएक्शन शो करते हैं। एंड डेवलप ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। इसके साथ साथ कभी कभी कुंठित हो जाते हैं, अपन जो कुछ चीज़ करना चाहते हैं वो पूरी होती नहीं, खूब प्रयास करते हैं लेकिन फेल्यूर आ जाता है। उसके बावजूद भी अपन फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करना जानते हैं वो हम हेल्दी व्यक्ति कर सकते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज लाइफ। इसके साथ साथ जीवन में कई प्रकार की निराशा, फेल्यूर, चीज़ें, असफलताएं आती रहती है लेकिन हम उससे नहीं घबरा के आगे बढ़ते रहते हैं। यही मेंटल हेल्दी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वो कुंठा को, असफलता को, फेल्यूर को सबको क्या कर लेता, कड़वा घूंट समझ के पी लेता और आगे बढ़ने के लिए की भावना के साथ वो काम करता है। He has developed a philosophy of life that gives meaning and purpose to his daily activities. हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक फिलोसफी होनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए कि मैं 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करूँगा या मैं जब भी वार्ड में ड्यूटी करूँगा तो पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, कोई प्रोसीजर में मैं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करूँगा, या मैं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करूँगा, या मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी की पर्सनल ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकते। इस प्रकार जीवन की को एक पॉजिटिव तरीके से जीने के लिए हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है जिसे हम फिलोसफी कहते हैं। तो मेंटली हेल्दी व्यक्ति की खुद की एक फिलोसफी होती है जो उसके लाइफ को एक अर्थ देती है, लाइफ को एक उद्देश्य प्रदान करती है। तो इस प्रकार उसके डेली एक्टिविटीज़ को कभी भी जो पूरा करेगा तो वो फिलोसफी को माइंड में जरूर रखता है कि मुझे ये चीज़ ध्यान में रख के आगे का काम करना होता है। ये मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। ही हैज़ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरली लिव्स ए वेल बैलेंस्ड लाइफ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जो रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो खेलना भी पसंद करता है, वो गाने सुनना भी पसंद करता है, वो म्यूजिक भी पसंद करता है, वो डांस करना भी पसंद करता है,
वो बुक्स रीडिंग पसंद करता है, वो न्यूज़ देखना भी पसंद करता है, वो मूवी देखना भी पसंद करता है, वो स्विमिंग भी पसंद करता है। इस प्रकार उसकी जो इंटरेस्ट है उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त होती है या लंबी सूची रहती है। एंड जनरली लिव्स ए बैलेंस लाइफ। एक व्यक्ति जो अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा जॉब में अच्छी परफॉर्म कर रहा है, अच्छा तैराक है, अच्छा डांसर है, अच्छा सिंगर है, अर्थात उसके जो ब्रेन के अलग जो पार्ट है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसका जीवन भी निश्चित रूप से बैलेंस रहता है। जो व्यक्ति एक ही चीज़ के पीछे पड़ा रहता है और बाकी जो से कट जाता है वो उसमें फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का भाव ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हमने जानी, 2 प्रकार की डेफिनेशन हमने देखी। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे मेंटल हेल्थ के, और क्या क्या क्राइटेरिया जो मेंटल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जहोदा के द्वारा जो इंडिकेटर 6 प्रमुख इंडिकेटर बताए गए मेंटल हेल्थ के, वो कौन कौन से थे, और एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, ये सब चीज़ें हमने देखी है। यदि आज का ये वीडियो नॉलेजफुल लगा आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अन्य आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या अन्य कोई नॉन पर्सन के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उन लोगों तक भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।